फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इसके पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड किया था वो सब आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जो कि ये यूपी लेखपाल की जो एग्जाम आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए और कृषि संबंधित जानकारियाँ जो कई छात्रों ने कमेंट किया था कि सर हमारा इतना बीघे में इतना हेक्टेयर है, हमारा कितना बीघा बनेगा। तो इस प्रकार के कई कमेंट आए थे। इसको ध्यान में रखते हुए वीडियो फिर से स्टार्ट किया है ताकि आपको बेसिक से अन्य छात्रों को या ग्राम विकास यानी गांव वाले के लोगों को अगर हेल्प होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये लोग हमें कमेंट करते हैं। और उन सभी भाइयों को जिन्होंने कमेंट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी क्वेरी रखी, हमसे पूछा, हमें इस लायक समझा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे ही वीडियो एंड की तरफ होगा, यानी छोटी सी एक कहानी आपको सुनाएंगे। हर एक वीडियो के अंत में आपको ये कहानियाँ मिलेंगी ताकि आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि ये समय जो है तनावग्रस्त लोगों को जो कि अपने काम को प्रति जो कि अच्छे तरह से पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो उस सब ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आज बात करने वाले हैं जरीब की। यानी जरीब क्या होता है। जरीब की बात करें तो लंबाई नापने की एक क्या है, इकाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जरीब, इसके पहले यानी यूनिट कन्वर्जन की बात की थी तो उसको आप वीडियो को आई बटन पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जरीब यानी इसको बोलते हैं चैन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरीब क्या होता है, ये लंबाई नापने का एक क्या है, इकाई होती है। यानी चैन जो होती है ये क्या होती है, ये लंबाई नापने की इकाई है, ठीक है। इसके माध्यम से आप लंबाई नाप सकते हैं। लंबाई नाप करके आप उसको बीघे में, हेक्टेयर में, जो भी हो, आप फुट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई नापने की एक इकाई है, इस जिससे बनी होते हैं, मतलब कि यह इकाई साथ ही जिस जंजीर से बनी होती है, जिस जंजीर से बनाई जाती है उसको जरीब कहता है। यानी जिस जंजीर से बनी होती है उस पूरे चेन को क्या, उसको ही जरीब कहा जाता है। बनी होती है उसे क्या बोला जाता है, जरीब या चैन, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए जरीब किस प्रकार की बनी होती है। देखिए ये आपका एक हत्था होता है, बना होता है उसमें, ठीक। आपने देखा होगा शायद, अगर लेखपाल जो अगर आपकी तरफ आए होंगे तो वो एक लेके आते हैं, एक लोहे की जंजीर, जिसके माध्यम से खेत को हेक्टेयर में या बीघे में कन्वर्ट करते हैं नाप करके, ठीक है। तो यहाँ में इसमें क्या होता है, एक चैन बनी होती है। अब ये चैन क्या है कि एक हुक से फंसी हुई होती है। किससे, हुक से फंसी होती है। इस प्रकार से हुक से ये फंसी होती है। अगर बात करें तो इसमें अगर टोटल हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी इस स्थान से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई होती है 66 फीट की, ठीक है फ्रेंड। 66 फीट की होती है ये पूरी लंबाई, 66 फीट की होती है। अब फीट है तो इसको आप बदल सकते हैं, गज में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो हमने बात किया था कि एक फीट बराबर या एक गज में कितने फीट होते हैं। एक गज में आपका होते हैं कितने, 3 फीट होते हैं, ठीक। एक गज में कितना होता है, 3 फीट। तो गज में बदलना है तो इसको क्या है, ये फीट में है तो फीट की वैल्यू यहाँ से भाग कर देंगे तो गज में बदल जाएगा। यानी 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गज में। यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 22 गज की हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। पूरी बात समझ में आएगी, बिना बताए बिना समझाए आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, प्लीज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब देखिए अगर ये आपकी चैन है, ठीक है, अगर इस चैन में कितनी कड़ी होती है, अगर हम कड़ी की बात करते हैं यानी जरीब में कितनी होती है, 100 कड़ियाँ होती हैं। यानी 100 कड़ी को मिलाकर ये बनाई जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हुक को छोड़ के, यहाँ से ये हंथे को छोड़ करके इनके बीच में कितनी होती है, टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ी होती है।
और एक कड़ी की अगर हम बात करें तो एक कड़ी की लंबाई जो होती है वो 7.92 इंच की होती है। ठीक, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच की होती है। तो पूरी कड़ी अगर हम बात करें, पूरी कड़ी, तो 100 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7.92 यानी 792 इंच की पूरी टोटल हो जाएगी। ये हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, अगर ये देखिए यहां से यहां तक पूरी लंबाई कितनी है? 66 फीट की है। 66 फीट और 4 लाठे के बराबर होता है। ये देखिए, अगर इसको हम बात करें पूरी जरीब, तो 4 लाठा, यानी लाठा क्या होता है, यानी काठा भी बोला जाता है। तो ये हम आपको बताएंगे अभी आगे। बस इतना अभी जानिए कि एक जरीब में 4 लाठा होता है। 4 लाठा क्या होता है, इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है डिटेल में कि लाठा क्या होता है, किस प्रकार से, यानी 99 इंच का, जो कि उसकी लंबाई अगर देखें तो उसके हिसाब से, तो पिछले वीडियो जो बताया था उसमें सारे बात हमने की थी, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं तो इसमें हम तो बताएंगे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बात समझ में आई होगी। यानी एक जरीब जो होता है, ये चैन जो होती है उसकी कितनी फीट होती है? 66 फीट होती है और वो 22 गज का होता है। ठीक, 22 गज की लंबाई होती है उसकी। तो इसको दोनों तरफ क्या है कि हत्थे को पकड़ करके आप अपने खेत को आप इसका जो कि चेंज कर सकते हैं या एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, 66 फीट होती है, 22 गज होती है, इसमें कितनी होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। ये 4 लाठे के बराबर भी होती है, यानी 4 लाठा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर देखें तो इनके बीच में अगर हम नापें तो एक लाठा यहाँ आ जाएगा, एक लाठा यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 4 लाठों के बराबर एक जरीब होती है। ठीक है, 100 कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ी की लंबाई होती है 100 कड़ी होती है, एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच। ठीक है, तो इनका भी माप होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भी माप होती है। टोटल कड़ी के बाद की माप जो होती है हत्थे के भी माप करके आपको यहाँ से 66 फीट की लंबाई बताई जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। जरीब क्या होता है, इस जरीब के कैसे पैमानों में बदला जाता है, ये बात समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। तो आइए अब आपको एक स्टोरी जो हमने कहा था बताने के लिए वो आपको बताते हैं। देखिए, ये कहानी है ओलंपिक गेम की, यानी 1960 में। 1960 की जो सबसे तेज धावक थी जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, एक बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ, यानी अपने रिकॉर्ड बनाते हुए, उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीते थे। लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो उनकी कहानी क्या है कि एक बिल्मा रुडोल्फ नाम की एक लड़की, जो कि जिनका जन्म होता है तो वो 3 साल की थी, तभी उनको डबल निमोनिया हो जाता है। और डबल निमोनिया होने के साथ साथ उनको पैरालाइज हो जाती हैं। ठीक है, उनको कई बीमारियां हो जाती हैं जिनके पैर उनके काम करना बंद कर देते हैं। तो उनकी माँ जो है वो डॉक्टर के पास ले जाती हैं बिल्मा जी को। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर की इलाज करते हैं, बट वो बोलते हैं कि अब ये कभी चल नहीं पाएंगी, अब इनका पैर जो है कि खराब हो चुका है। तो वो उनका इलाज चलता ही रहता है। उन घर पे आती हैं तो उनकी माँ कहती है, नहीं, वो बोलती हैं बिल्मा जी कि हम सबसे तेज धावक बनना चाहते हैं। माँ से बोली अपने कि हम सबसे तेज धावक बनना चाहते हैं। तो उनकी माँ बोली कि जो आप सोच सकते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो वापस घर पे आई और अपना जो कि लगभग 9 साल की उम्र में जीत थी, 9 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, अपने पैर से जो बांध कवच दिया था, यानी सपोर्ट करने के लिए, चलने के लिए उनको, तो उन्होंने क्या किया था, निकाल के फेंक दिया। बोला इसके माध्यम से मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, तो 9 साल में वो क्या किया, चलना शुरू किया। 9 साल में कोई व्यक्ति, कोई भी अगर 9 साल में चल रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो 9 साल से परेशान है। ठीक, तो क्या हुआ कि वो रेस में, छोटे मोटे रेस में वो क्या है, भाग लेने लगी। जब पहली बार उनको पैर बिना, जब सपोर्ट के चलती थी तो बिना सपोर्ट के चलने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो लेकिन उनकी आत्म शक्ति इतनी अधिक थी उसके माध्यम से वो दौड़ सकी। तो जो एक गांव में या कंपटीशन होता है उसमें उन्होंने दौड़ा, तो उसमें उन्होंने क्या है कि सबसे पीछे थी, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने क्या किया था, चलना स्टार्ट किया था। ठीक है,
अब बताइए बचपन से लेकर अगर 9 साल तक कोई आदमी ना चला हो और फिर उसे दौड़ करना हो तो किस प्रकार से दौड़ पाएगा। लेकिन वो सब आत्मशक्ति के बल पे वो कर सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 1-2 रेस में उन्होंने फिर भाग लिया, लेकिन 2-3 रेसों में भाग लेने के बाद भी वो क्या है, पीछे रहती गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, हार नहीं माना उन्होंने। और उनकी बहन थी एक, उनकी बहन जो कि वो भी एक गेम खेलती थी, तो वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो उस कॉलेज के जो थे कोच थे, वो उनसे मिलना चाहती थी। तो अपनी बहन के साथ गई, उनसे मिली, बोली कि सर हम जो है कि इस दुनिया के सबसे तेज रनर बनना चाहते हैं, सबसे तेज रनर। देखिए, तो इस बात को रनर सबसे तेज, देखिए सबसे तेज शब्द को सुन करके उनके कोच ने कहा कि जब तुम्हारे अंदर इतनी आत्मशक्ति है सबसे तेज करने की, सबसे तेज करने की, तो तुम सबसे तेज आगे जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा अंदर से कह रही है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो कर सकते हो डेफिनेटली, आप कोई नहीं रोक सकता आपको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और आत्मशक्ति तुम्हारी और मेरा सा थोड़ा सा प्रयास जिसके माध्यम से तुम जीत सकती हो। तो वो दिन आ गया जब 1960 में जब ओलंपिक गेम होने थे। तो ओलंपिक गेम में आप जानते हैं कि सबसे तेज, यानी उसमें ओलंपिक का मेन गेम का मतलब यही होता है, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे भारी, यानी जो सबसे सुपरमैन हो। तो वहां पे सभी लोगों के बीच जो कि रेस स्टार्ट हो गई। तो रेस स्टार्ट थी, जो पिछले वर्ष के टॉपर थे उन्होंने उनके रिकॉर्ड को तोड़ना था, उनको हराना भी था, जूता नाम था उनका। ठीक है, ऐसे तो क्या हुआ कि उनके साथ उनकी रेस हो गई। अब फर्स्ट रेस 100 मीटर की रेस, जो आत्मशक्ति उन्होंने लेके उस 100 मीटर की दौड़ में उन्होंने दौड़ा बहुत ही तेज से, यानी उन्होंने क्या किया, फर्स्ट रैंक हासिल की। यानी पहले तो क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया पहले वाले में। उसके बाद 200 मीटर की हुई, 200 मीटर में भी उन्होंने क्या किया, उन्हीं को हराया जो पिछला रिकॉर्ड बना के रखी थी। तो हराने के बाद फिर थर्ड गोल्ड जो 400 मीटर का था उसमें भी उसने विजय प्राप्त किया और इस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रनर के तौर पर उभरी, क्योंकि उनकी आत्म इच्छा शक्ति की बदौलत। यानी आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, जुनून, काम करने का जुनून। तो उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, साथ में साथ ही गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक को जीतकर विजय हासिल की। तो इसी तरह आपको मोटिवेशन वीडियो मिलता रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को